हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं स्टूडियो विद शहबाज सर। आज बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, यानी स्कॉलरशिप जैसे कि 10th में, 8th में, 9th में, पहला से लेके अंतिम तक जब तक पढ़ाई करते हैं स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ मिलते जाता है। तो आज हम एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। ये क्या होता है, कौन से लोग इसको, किस लोगों को मिलता है, यानी किसको किसको ये स्कॉलरशिप मिलता है, इसके लिए प्रोसेस क्या है, आज ये सब के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या 10th पास किए हुए हैं, 12th पास किए हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे। आज आप लोगों के लिए बात करेंगे कि ये स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, इसके लिए बात करेंगे कितना रुपया मिलता है, कितना साल तक मिलेगा, किसको मिलेगा, इसके लिए परसेंटेज क्या होना चाहिए, क्या आपको बस 10th में इतना परसेंट होना चाहिए, उतना परसेंट होना चाहिए, 12th में होना चाहिए, सारे की सारे आज बात करेंगे हम। तो आज वीडियो का अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप का ही आप मतलब समझ रहे हैं कि सरकार की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर कोई प्राइवेट से हो, आपको कुछ ना कुछ हेल्प किया जाता है कि आगे आप पढ़ाई कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है। ये हुआ। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी बात करेंगे। कितना रुपया तक मिलता है, इसके लिए बात करेंगे। कौन सा राज्य के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इस चीज के बारे में बात करेंगे। कि जिनका रिजेक्ट हो जाता है, हो सकता है पहले अप्लाई किया हो और रिजेक्ट हो गया, तो उसके लिए भी बात करेंगे कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट अप्लाई कब होगी, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो एक बात जान लीजिए, ये वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 12 पास किया हो, 12 पास किया हो और वो बीए या फिर डीएलएड ये दोनों कोर्स में एडमिशन लिया हो। और इसमें भी एक कंडीशन है, आप लोग जानते हैं कि जब बीए कर रहे हैं तो बीए डिस्टेंस मोड में भी होता है और एक रेगुलर मोड में होता है। तो अगर बीए डिस्टेंस में किया है तो उसको फिर नहीं, वो लाभ नहीं मिल पाएगा। जो नियमित छात्र है, नियमित का मतलब रेगुलर स्टूडेंट है और सरकारी स्कूल से क्या है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल से कर लिया और उसको मिलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा। आप लोग देखे होंगे कि बहुत कोई इग्नू से करता है या कोई दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी से करता है, उनको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है। कितना रुपया तक मिलता है, तो पर ईयर आपको 30,000 मिलता है। इसका एक कंडीशन है, 30,000 तो मिलता है, एक कंडीशन ये है इसका कि वो एक साल में उसको 30,000 रुपया मिलेगा, तो उसको 2 भाग में मिलेगा। उसको एक साल में 2 भाग में मिलेगा, 15,000 प्लस 15,000, साल में 2 बार 15,000 करके 2 बार मिलेगा। एक बार अगर किसी का पैसा आना शुरू हो गया तो उसको वो जिस चीज में भी एडमिशन लिया है, मान लीजिए कि वो बीए में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन में लिया है, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी हो सकता है, या बैचलर का नाम से कोई और भी अगर कोर्स जाना जाता है जैसे बीसीए, इस तरह का कोर्स, तो वो भी इसका लाभ ले सकता है। तो जितने साल तक इसका ड्यूरेशन होता है, इसका ऐसे बोला जाता है 2 से लेके 5 साल तक कोई भी कोर्स अगर है तो उसमें वो ले सकता है। रेगुलर होना चाहिए, कंडीशन है रेगुलर होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि आपका कोर्स अगर 5 इयर्स का है तो आप कितना तक ले सकते हैं, 1.5 लाख तक ले सकते हैं। आपका कोर्स अगर 2 इयर्स का है तो आप उसमें 60,000 तक का लाभ ले सकते हैं। आपका कोर्स अगर 3 इयर्स का है तो आप उसमें 90 का ले सकते हैं। आपका कोर्स या 4 इयर्स का है तो आप उसमें 1,20,000 का लाभ ले सकते हैं। कौन सा राज्य के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप शायद अगर कोई बिहार के नहीं या दूसरे जगह के हैं तो वो सोचेगा क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका कौन कौन सा राज्य देख लीजिए, बिहार, यूपी, झारखंड, इस तरह का अगर कोई और राज्य है तो उसका कर सकता है। जो वेस्ट बंगाल के हैं उसका लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं टोटल इंडिया में 28 राज्य हैं, तो 18 राज्य का ही सिर्फ अनुमति दिया गया है। कर्नाटक वो भी है, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि 12 के बाद होता है तो जाहिर सी बात है आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, 12 की मार्कशीट चाहिए, निवास चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट में आपका 2 लाख से नीचे का होना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलेगा आपको। बैंक अकाउंट चाहिए, एक हाफ फोटो चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ये सब चाहिए। उसके लिए बात करेंगे कि अप्लाई का डेट कब आएगा, तो उसमें फिर वह बात कर लेंगे। जिनका रिजेक्ट हो गया है, आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले जब सितंबर अक्टूबर में आया हुआ था ये ऑनलाइन, तो उस समय बहुत कोई, सब कोई किया हुआ था लगभग में, जिसको पता था। जो जानते नहीं थे वो तो नहीं किए होंगे, जो जानते थे वो लोग किए हुए हैं। तो लगभग में 30% स्टूडेंट का रिजेक्ट हुआ है। तो जिसका रिजेक्ट हुआ है तो वो क्या करे, उसको फिर से जब डेट आएगा तो उस डेट में उसको फिर से ऑनलाइन करनी होगी। उसका जो किस्त छूट गया, मान लीजिए कि उस टाइम आपका रिजेक्ट हुआ था, तो वो रिजेक्ट वाला पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि जो आपको फिर बाद में आने वाला है, जैसे 1 साल का पैसा नहीं मिला, मान लीजिए आप डीएलएड में एडमिशन लिए हुए हैं, 2 साल का है, पहला साल का किसी कारण से आपका रिजेक्ट हो गया है,
तो उस साल का आपको रुपया नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट में फिर जब डेट आने वाला है, इसका हम बात करते हैं नेक्स्ट अप्लाई डेट कब होगी, उसका जुलाई में आने वाला है। एक बार जुलाई में आता है, एक बार दिसंबर में आता है। तो जुलाई में जब आता है तो इस बार जो लोग भी बीए में एडमिशन लेंगे, 12 पास किए हैं या फिर डीएलएड में एडमिशन लेंगे, वो लोग खास करके सबको ही इसका ऑनलाइन करेंगे। पेमेंट 100% आता है, पेमेंट 100% इसका आता है श्योर, अगर आप अप्लाई करते हैं तो। और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट के साथ हम बात की, उसमें ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप 12 के बाद एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में या किसी चीज में, तो वहां से आपको एक एडमिशन स्लिप मिलता है। किसी किसी कॉलेज में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, किसी किसी में आपको एडमिशन रसीद मिलता है। तो वो सब चीज जो मिलता है तो वो वहां पे अप्लाई अपलोड करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसको वो सब लगेगा। अब कोई सोचेंगे कि अगर कहीं एडमिशन लिया उसके पास उस तरह का कुछ है नहीं, तो वो फिर नहीं, उसका लाभ नहीं ले सकता है। आगे बात करते हैं कि ये 30,000 जो ये हम बोले कि किसका अप्लाई रिजेक्ट हो गया तो वो क्या करे। एक बात और है, जैसे कि कोई सोच रहे हैं कि सर मैं तो डीएलएड कर रहा हूं, मैं पहले अप्लाई ही नहीं किया हूं। जैसे एक क्वेश्चन तो यहाँ जिनका रिजेक्ट हो गया है तो वो क्या करे, लेकिन जो अप्लाई ही नहीं किया है तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए समझिए, जो अप्लाई नहीं किया है उसका 1 साल ऐसे खत्म हो गया, उसका 30,000 रुपया नहीं मिलेगा उसको। नेक्स्ट में जब जुलाई में फिर आने वाला है तो अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि तो 70% को मिल रहा है तो बहुत हाई चांस है आपको मिलने का। अब समझ रहे हैं, 100 में अगर 70 बच्चों को मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए, आपको भी मिल सकता है। तो चांस तो बहुत हाई है, तो आप क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। जब आपको सरकार दे रहा है तो आपको लेना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि अप्लाई करना चाहिए। और बहुत कोई ऐसा है कि ऐसे ऐसे लोगों का देख के अप्लाई करता है कि चलो मैं भी अप्लाई करूंगा, मैं भी। तो इग्नो वाला स्टूडेंट सुन लीजिए, आपका पेमेंट नहीं आएगा। या वो सब स्टूडेंट सुन लीजिए जिनका मतलब बीए या डीएलएड के अलावा किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन है, जैसे कि अलग अलग कोई कोर्स है, तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा उसका। जो एमए में है, पिछले बार मैंने देखा था एमए वाला भी अप्लाई कर रहा है। एक तरफ से एमए के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ या तो ग्रेजुएशन के लिए है या फिर कोई 2 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं बीसीए उस तरह का कोर्स होता है, तो ये डिप्लोमा में माना जाता है। तो ये डिप्लोमा वाला कोर्स जितना भी है उसमें होता है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आगे फिर बात करेंगे कि इसका डेट कब आएगा। अभी हम मैं अनुमान के तौर पे बोल रहा हूँ जुलाई में आ रहा है, फिर बात करेंगे इसका अप्लाई कैसे होता है। एक और बात, अगर आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ये जानते हैं पोठिया में हसीब डिजिटल जोन से एक दुकान है, वहां पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर है 95 72 97 0525। इसमें कांटेक्ट करके आप इससे बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। मैं तो सिर्फ इस चीज के बारे में बताएं, अब इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह का टाइम डेट कब आता है उसका, तो आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। थैंक यू।